ओम शांति। शिव बाबा हमारा माता पिता बंधु सखा भी है तो साजन भी है। वो रत्नागर भी है, सौदागर भी है, जादूगर भी है। ऐसा साजन है बाबा जो आत्मा का जन्म जन्मांतर के लिए श्रृंगार कर देते हैं। ऐसा जादूगर है हमारे बाबा, जादू से हमें स्वर्ग की परी बना देते हैं। बाबा ये जादू कैसे करते हैं, क्या विधि है, सब जानते हैं। केवल एक बाबा की याद, उस याद से आत्मा संपूर्ण परिवर्तन हो जाती है। आज की मुरली बाबा की ये जादूगरी बहुत सहज रीति हमें बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 14 तारीख, 14 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। बुद्धि जब पर चिंतन करती है तो अपना श्रृंगार बिगाड़ देती है, और यही बुद्धि जब श्रीमत पर चलती है, बाबा की डायरेक्शन पर चलती है, तो श्रृंगारित हो जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो। कैसे? बाबा तो है ही जादूगर, पर बच्चे उससे भी ज्यादा तीखे जादूगर हैं। कैसे? उत्तर है, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। कर रहे हैं सारे। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। यह भी जादूगरी है। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। यह भी कमाल है ना, बस योग से। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं है ना, हिलते डुलते हैं ना तो आवाज होती है, तो कोई चुरपुर नहीं। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम सभी? श्रृंगार कर रहे हैं ना। कोई समझेंगे ये बात? कोई समझेगा? तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाप कहते हैं, ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, भविष्य अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या कहें? यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने एक मनमना भव की चाबी दे दी है। बस
बस बाबा को याद करते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र बनती जा रही है, बुद्धि श्रृंगारित होती जा रही है। वंडरफुल है ना। बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुन सुना कर टाइम वेस्ट मत करो। बस एक बाबा, तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है व नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है ना। दूसरे को देखेंगे ना, अपना श्रृंगार बिगड़ जाएगा। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। कोई नया सुनेगा तो ज़रूर वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इस पर देखो ध्यान से। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये पर चिंतन पर दर्शन आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। बहुत छोटी युक्ति बताई है। बस एक ही अक्षर है, मन मना भव। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव तो चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे ऊंचते ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मना भव का मंत्र कितना ऊंचा है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम कैसे बन जाएंगे, साफ बनते बनते फिर कितने शोभनिक हो जाएंगे, है ना। लक्ष्मी नारायण कितने ब्यूटीफुल हैं, तो बहुत शोभनिक हो जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और काया, आत्मा और काया कंचन बन जाएगी, सोने जैसी। ये कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अल्फ बे। सिर्फ अल्फ की बात है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। देखो बाबा साजन है ना, तो चाहते हैं कि साजन की सजनी सबसे ब्यूटीफुल लगे। तो इसलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं बस याद करो, इससे आत्मा का पूर्ण रीति श्रृंगार हो जाएगा। अपना श्रृंगार ना करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। इतना तो समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए हो। अब एक ही अक्षर से, बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हैं सारे। यहाँ बैठे बैठे आज की मुरली के अनुसार याद की यात्रा में बैठे हो।
अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो क्या होगा? श्रृंगार थोड़ी होगा, है ना। समझो कोई किसी को श्रृंगारित कर रहा है ना, कुछ कुछ पहना रहे हैं अलंकार, तो और वो इधर उधर देख रहा है तो क्या होगा? श्रृंगार बिगड़ जाएगा ना। किसी का कोई मेकअप कर रहा हो और वो इधर उधर देखे, बिगड़ जाएगा ना। तो बाबा इन ज्ञान रत्नों से, याद से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, और हम अगर इधर उधर देखते हैं तो श्रृंगार बिगड़ जाएगा। तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। बाप आते ही है ऐसा श्रृंगार बनाने। कमाल शिव बाबा आपकी, आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। बोलते हैं ऐसे बाबा को, उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। क्या करना है? बस श्रृंगार करना है, जितना हो सके बस बाबा की याद से पवित्र बनते जाओ। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं, सेवा करते हैं ना। कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं। फालतू बातें सुनाकर कैसे बिगाड़ते हैं श्रृंगार? फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं। खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं तो दूसरे को भी रहा देते हैं। तो अच्छी रीति सोच विचार करो, बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से यह युक्तियां नहीं आती हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। तुमको कहते हैं तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो? बोलो हम तो सब मानते हैं ना। आधा कल्प भक्ति की है, शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे। रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। ठीक है अभी भक्ति नहीं करते परंतु मानते तो है ना, भक्ति की तो है ना। यह है बेहद का दिन और रात। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम अपना श्रृंगार करो। क्या करो? श्रृंगार। टाइम वेस्ट मत करो। बॉडी की बात नहीं हो रही, आत्मा को बाबा कह रहे हैं श्रृंगार करो। टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो। मुफ्त में इतना थोड़ी सुन रहे हो, ऐसे थोड़ी ना सुन रहे हैं। टाइम वेस्ट थोड़ा कर रहे हैं, हम तो हीरे जैसा बन रहे हैं। कोई कथा है क्या? कथा थोड़ा ना है। बाप अक्षर ही एक सुनाते हैं। बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, तो बड़े आदमी थोड़ा बोलते हैं और उस सार में विस्तार समाया है। तो बाबा भी आते हैं, थोड़ा ही बोलते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। यह है ही ऊंच श्रृंगार वाले। तब तो उन्हों के ही चित्र हैं जिनको बहुत पूजते रहते हैं। कौन? श्री लक्ष्मी नारायण। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना। अभी भी साउथ में कई मंदिरों में
किसी दिन सोने का, किसी दिन हीरे का श्रृंगार करते हैं, किसी दिन फूलों का श्रृंगार करते हैं, किसी दिन मोतियों का श्रृंगार करते हैं। तो बाबा को तो अनुभव है ना, ब्रह्मा बाबा को। बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए, ब्रह्मा बाबा ने। वास्तव में तो उन्हों जैसी यहाँ पहरवाइज कोई बना ना सके। जैसे सतयुग में थी, वैसी पहरवाइज, वैसा श्रृंगार कोई बना नहीं सकता। अभी तुम बना रहे हो, बना रहे हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट ना अपना करो ना औरों का करो। याद रखना, टाइम वेस्ट ना अपना करना है ना दूसरों का करना है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। मुझे याद करो तो पाप मिट जाएं। याद बगैर इतना श्रृंगार हो ना सके। तुम यह बनने वाले हो ना लक्ष्मी नारायण। दैवी स्वभाव धारण करना है, श्रृंगार करना है ना, स्वभाव बदलना है। कैसा? डिवाइन नेचर होना चाहिए। इसमें कहने की भी दरकार नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि होने कारण सब समझाना पड़ता है। 1 सेकंड की बात है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाप तो कहते हैं, चलते फिरते श्रृंगार करते रहो, परंतु माया भी कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ है? माया कहते ना, माया तुम्हारी मौसी है। तो वो बच्चे भी बाबा को बार बार कहते हैं कि बाबा अपनी माया को मत भेजो, ये बहुत तंग करती है। तो बाबा कहते हैं, ये मेरी माया नहीं है, यह तो खेल है ना। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूँ, मेरी माया फिर काहे की? इस समय पूरा ही इनका राज्य है। जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, यह फिर है बेहद की रात और दिन। इनमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते हैं, चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है। यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने, रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक ही जैसा है। यहाँ बाबा पास आते हैं नई नई पॉइंट्स सम्मुख सुनने, फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना है वह बाहर निकल जाता है। होता है सेंटर्स पर भी मुरली सुनकर जाते हैं। जब तक क्लास में है तब तक तो ठीक, बाहर गए और धीरे धीरे माया पकड़ लेती है। यहाँ से बाहर निकलने से ही झोली छाट लेते हैं। ऐसा होता है, सत्संगों में होता है ना, बैठते हैं उठते हैं झोली छाट लेते हैं। जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते हैं। तुम्हारे लिए तो यहाँ मधुबन में एकांत की जगह बहुत है। बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं ना, वैसे दुनियावी खटमल नहीं, परंतु तंग करने वाले लोग होते हैं ना बहुत सारे, 1-2 का खून करते पीते रहते हैं। खटमल क्या करते हैं? खून पीते हैं ना, तो तंग करते हैं, परेशान करते हैं।
तो बाप बच्चों को समझाते हैं, यह तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियाँ मिली हैं। मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। मैं आया हूँ तुमको विश्व की बादशाही देने। तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। काम काज करते भी बाप को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक हैं एक परमपिता परमात्मा माशूक की, है ना। साजन की सजनी है ना, और माशूक के आशिक हैं। वह सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो। अब आप कहते हैं वह सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वायदा भी किया है, हम आपके ही बनेंगे। कहते हैं ना, जब आप आएंगे आप पर बलिहार जाएंगे। ढेर के ढेर आशिकों का एक माशूक। आशिक कितने हैं, भक्त देखो कितने हैं, भगवान कितने हैं। तो इतने आशिकों का एक माशूक। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म में लीन होंगे। यह सब है फालतू बातें। एक भी मनुष्य मोक्ष को पा नहीं सकता है। यह तो अनादि ड्रामा है। इतने सब एक्टर्स हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं सिर्फ एक अल्फ को याद करो तो तुम्हारा यह श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम यह बन रहे हो। स्मृति में आता है अनेक बार हमने यह श्रृंगार किया है। कल्प कल्प बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितने गुह्य गुह्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। क्या वारी जाऊं ऐसे बाप पर। आशिक माशूक भी सब एक जैसे नहीं होते। यह तो सभी आत्माओं का एक ही माशूक है। जिस्मानी कोई बात नहीं, परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाप से यह युक्ति मिलती है। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो घूमो फिरो नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो। आत्माएं सब एक माशूक की आशिक हैं। बस क्या करना है फिर ना। आशिक माशूक होते हैं तो सारा दिन बुद्धि में एक दूसरे की याद सताती है, आती भी नहीं है, सताती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्माएं सब एक माशूक की आशिक हैं, बस उनको ही याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं, परंतु सदैव तो कोई कर नहीं सकते। बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक। जास्ती अगर लिखें तो बाबा मानता नहीं। दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे तुम याद करते हो। अगर किसी की याद मन बुद्धि में होती है ना, तो ऑटोमेटिकली किसी से बात भी करेंगे ना, तो जो बुद्धि में चल रहा है ना उसका जिक्र ज़रूर हो जाएगा। तो बाबा भी कहते हैं अगर किसी और को याद नहीं दिलाते, बाबा का परिचय नहीं देते, तो इसका मतलब याद नहीं करते हो। क्या कोई डिफ़िकल्ट बात है? कोई इसमें खर्चा है? पूछ रहे हैं बाबा। डिफ़िकल्टी है, खर्चा है? ना कोई डिफ़िकल्टी है, ना कोई खर्चा है, कुछ भी नहीं। बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएं।
दैवी गुण भी धारण करने हैं। पतित कोई शांति धाम व सुख धाम में जा न सके, पावन तो बनना पड़ेगा ना। बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पाठ अभी पूरा होता है। यह पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को सब आत्माएं बराबर नहीं जानते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते। हर एक अपने से पूछे कि हम बाप की मत पर चलते हैं। चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर क्या करते हैं, अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते हैं, तो दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना है। कौन सी धुन? कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने, कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे। बाकी तो जो कुछ है वह ठीक है। सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता। भल तुम सन्यासी हो, परंतु राजयोगी हो। सन्यास किया है पुरानी दुनिया का, राजयोगी है। न बहुत ऊंचा न नीचा। खाओ भल, मना नहीं करते हैं बाबा, खाओ भल, परंतु ज्यादा हिर ना जाओ, यानी आदत ना लग जाए। यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है? इस कमाई से अपार सुख मिलना है। सिर्फ याद की यात्रा से और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अभी बाप आए हैं श्रृंगारने, तो अपना अच्छी रीति ख्याल करो, भूलो मत। माया भुला देती है, फिर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत वैल्यूएबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। दुनिया में भी पढ़ते हैं ना, तो मेहनत से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। क्या कहते हैं बाबा? सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो। रोज रोज कहते हैं, बार बार कहते हैं ना। वैसे साजन सजनी को एक दूसरे को याद करने के लिए, है ना, कहना नहीं पड़ता कि याद करो। यहाँ बाबा को बार बार कहना पड़ता है। कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? शिव बाबा कोई किताब तो नहीं उठाते ना। बाप कहते हैं, मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है ना, प्रजा का पिता, बच्चों का पिता है। तो इतनी कुख वंशावली प्रजा कैसे होगी? कैसे होगी? इतनी सारी बच्चे एडॉप्ट होते हैं, है ना। कुख वंशावली नहीं हो सकती, मुख वंशावली है। वर्षा बाप से मिलना है। बाप ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको मात पिता कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा माँ द्वारा हमें कहते हैं, मेरे बच्चे।
यह भी तुम जानते हो। बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अक्ल देते हैं। बाप की मत पर चलना है, अक्ल तो दे रहे हैं, उस अक्ल अनुसार चलना भी तो है ना। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलना है। जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं दुनिया में भी वही दिमाग में चलता रहता है। तुम भी यह संस्कार ले जाते हो। जैसे बाप में संस्कार हैं वैसे तुम्हारी आत्मा में भी यह संस्कार भरते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पार्ट रिपीट होगा। 5000 वर्ष का ड्रामा खत्म, फिर रिपीट होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है अपने को श्रृंगारने का। टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया है। बाप सावधान करते हैं, वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम ना गवाओ। बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर ना चलो। तुमको यह पता थोड़ी था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया है कि तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं। यह भी ड्रामा अनुसार पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार अनेकानेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे यह ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। बस यही बुद्धि चलती रहे। दूसरी पॉइंट, अपने से पूछना है। क्या पूछना है? 4 बातें पूछनी है। पहली बात, हम श्रीमत पर चलकर मनमना भव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं, चेक करना है। दूसरा, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है। तीसरी बात, आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं, चेक करना है। और चौथी बात, दैवी स्वभाव धारण किया है। आसुरी स्वभाव माया ने धारण कराया, दैवी स्वभाव बाबा धारण करा रहे हैं। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। कैसे बनेंगे समाधान स्वरूप? व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर फिर अकॉर्डिंगली उन्हें समाप्त जब करेंगे। जैसा कारण उसी अनुसार निवारण। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण हैं। एक, अभिमान और दूसरा अपमान। मेरे को कम क्यों? मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें
या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो, नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में। अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। तो ना अभिमान, ना अपमान, तो ना वेस्ट थॉट्स। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है ना। अगर चाहते हैं बार बार परम धाम जाएं, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? साइलेंस की शक्ति। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। वर्तमान विश्व में चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। इसलिए आप बच्चे अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी, शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। जब आप बच्चों की स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की होगी, तब जय जयकार और हाहाकार होगी। तो ऐसी स्थिति बनानी है, बिल्कुल बेहद का वैराग्य, इच्छा मात्रम अविद्या। अच्छा, ओम शांति। श्रीमत पर बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। मन हर्षाए हर पल, मन हर्षाए हर पल तेरे प्यार को पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर।
डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा, डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। सफल हो गया तन मन, सफल हो गया तन मन, तेरी आज्ञा पर चलकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। ओ शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। झूम झूम कर नाचेंगे, हाँ झूम झूम कर नाचेंगे तेरे मधुबन में आकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर।